कह द्यो शोभली चाचड़ा की दूबा हाँ कह द्यो शोभली पिंगा री पीठों हाँ कह द्यो शोभली चाचड़ा की दूबा हाँ कह द्यो शोभली पिंगा री पीठों हाँ गणपति शोभली चाचड़ा की दूबा ये रिद्धि सिद्धि शोभली ये पिंगा री पीठों। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आपके साथ सीमा रावत और आप देख रहे हैं आईटीजी टॉक्स। आईटीजी टॉक्स लगातार आपके लिए ऐसे कार्यक्रम लेकर आ रहा है जो हर क्षेत्र से जुड़े हुए होते हैं, हर मुद्दों से जुड़े हुए होते हैं। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं उत्तराखंड की संस्कृति से जुड़ा हुआ एक कार्यक्रम, जिसमें आज हमारे साथ मौजूद हैं चमोली डिस्ट्रिक्ट से आने वाली एक कमाल की गायिका, जो अपने गीतों के माध्यम से उत्तराखंड की संस्कृति को सभी लोगों तक पहुंचाने का काम करती है और अपने उत्तराखंड को बेहतरीन तरीके से लोगों के समक्ष पेश करती हैं। तो चलिए स्वागत करते हैं आज के कार्यक्रम में अर्चना सती जी का। तो मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज के इस कार्यक्रम में। धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं इंडिया टाइम्स का सभी सदस्यों को आभार व्यक्त करूँ, सबूत सेवा सौंदी लगोलू जो आपन आज में ते यमुन्युति और सीमा जी आपको तो विशेष रूप से आभार व्यक्त कर लूँ, मैं धन्यवाद कर लूँ कि आज आपन में ते यमुन्युति। और आजकल जो होली को त्यौहार हमारा पूरा प्रदेश भर में चलू च, तो सारा प्रदेशवासियों तभी मैं ये रंगीन होली का त्यौहार की बहुत बहुत बधाई दूँ। बहुत सुंदर लगी मैम कि आपन गढ़वाली में बात करी और जब गढ़वाली में बात शुरू हुई छे तो गढ़वाली में हम बात करला। हाँ, उत्तराखंड में एक गायिका का रूप में, क्योंकि गायन इन क्षेत्र छ कि जेते हर घर वाला गांदा तो छे छन, जिनके अगर हम गांव की बात करा तो यो आपस में वो गीतों का माध्यम से कई अपना जो छन रीति रिवाज अग्नि बढ़ाना छन। लेकिन जब मंच पर गाने की बात आंदी, बड़ा स्तर पर गाने की बात आंदी, तो जल्दी से जो छन की एक महिला का रूप में उतना मंच नहीं मिल पांदू। तो आपन कन करीते यख तक पहुंचा और कितना कुछ रहे बचपन बटे कन करीते शौक पाली आपन की हाँ हम ते गाने छे। अब ये कि आजकल का बच्चा तो चला अपना शौक सब पूरा कर दिन आजकल जो नई जनरेशन। लेकिन हमारा टाइम थोड़ा सा डिफिकल्ट है, थोड़ा परेशानी तो छे जब हम छोटा छात्र पढ़ाई लिखाई बस हमारा पहले का जो हमारा माँ बाप छात्र सब लोग ये निरंज हो कि पढ़ाई कर। वैसे अगने तो लड़कियों तो इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं छो, ज़्यादा से ज़्यादा अगर कोई खेल कूद वाली लड़की छो तो थोड़ा सा वे की प्रतियोगिता, बाकी वैसे ज़्यादा कुछ ना। लेकिन फिर भी मैं इन परिवार से छूँ कि जन मेरे माँ पिताजी या मेरा टीचर जो मेरा अध्यापक छा, मेरे मैडम लोग, तो यूँ लोग उन मेरे बहुत सपोर्ट करी। छोटा माँ होंदो च ना जन कभी घरे मुँह कोई प्रोग्राम होना कुछ भी घर में कार्यक्रम तो 2 लाइन सुने लिन तो सब तो पसंद होन छो कि हाँ तू बढ़िया गानी, चल जरा तमु बेगो जरा स्कूल में गया तो 15 अगस्त 26 जनवरी तो जरा कभी खाली पीरियड चो तो मैडम बोली कि चलो भाई अर्चना तुम उठ जाओ गाओ। तो बस वही मैं 2 लाइन सुने तो पता नहीं मेरे भी शौक कन में एकदम से शौक बनी हो कि हाँ नहीं मैं भी अच्छू कर सकूँ ये क्षेत्र में। तो बचपन बटी माँ पापा और हमारा जो अध्यापक लोग जहाँ सब उन मेरी सपोर्ट करी, धीरे धीरे स्कूल बटी फिर शुरू होएगी। लेकिन हाँ बीच में बंद कर ली जो, बीच में तब यो हुए तो अपन परिवार में रम गयो। वे के बाद जब काफ़ी साल बाद 20 साल बाद फिर शुरुआत मेरा पति देव जी वो लिखदा भी छन। अच्छा। तो वो अपना गीत कई लिखदा छन, कवि भी छन और एक सरकारी कर्मचारी भी छन। तो उनमें ते फिर से प्रेरित करी कि खाली नहीं रहूं, जो तुम्हारा शौक चुके तो पूरा कर। तो बस मैं धीरे धीरे फिर गायन, फिर मेरा जी ससुरा जी सब उनकी नई कन च जब छेच अग्नि होनी तो कर अग्नि कर अग्नि ये नहीं मैं आज यक पहुंचू। तो एक बहुत बड़ो सपोर्ट जब हाँ पूरा परिवार का अपना सपोर्ट हाँ घर वाल बटी मिल दो। सबसे बड़ी बात कि जब पति बटी वो सपोर्ट मिल दो तो अपने आप ही एक इच्छा जो छे वह पनप जानती कि हाँ हम ते कुछ कान छे, हम ते अग्नि बढ़ने छे। अच्छा सती जी, आप मन एक सवाल में कन चलूं कि जन आपन बताए कि 20 साल बाद जब आपन फिर से शुरुआत करी, अच्छा यो एक अब इनो टाइम छे कि
हम देखना आजकल का जो सिंगर छिन नई जनरेशन वाला जो होते हैं बोलना ते होते ऑडियंस ज्यादा जल्दी एक्सेप्ट कर लेंदी हाँ। चाहे वो कन भी गीत बनदा कन भी चीजें होंगी ना आप भी देख ले वाला कि डीजे सॉन्ग को आजकल ज्यादा ज्यादा चलन जी। छे और वे चीजें ते ऑडियंस ज्यादा जल्दी एक्सेप्ट कर दी और आप जो छन वो भजन भी गांदा और आपका जो गीत छन वो लोक संस्कृति से ज्यादा जुड़े हुए होंदा तो क्या लगदो कि कितना डिफरेंस आएगी पहले की ऑडियंस में और अब की ऑडियंस में। सबसे पहले तो पहले की ऑडियंस इथे आयु सोशल जमाना नहीं छो। सबसे बड़ी बात जो भी छो टेप रिकॉर्डर और रेडियो तक सीमित छो या ब्लैक एंड वाइट टीवी और ब्लैक एंड वाइट टीवी में भी बहुत कम सब घरों में रेडियो छा और टेप रिकॉर्ड छा तो हर कोई जथ्या भी सुन सको तो वही में कोई वे से ज्यादा ऑप्शन तो छा ही नहीं छा जो छा वही छा बस ये मजा था कन कन जो फिर हम लोग सुनदा भी छा कि हाँ यार यो अच्छो चे करनो यो अच्छो। तब सबसे बड़ी बात ये छे कि तब जन महिलाएं छे तो उनमें जो डांस वाली भावना छे वो ज्यादा नहीं छे वो अपर घरेलू रूप से छा चौफला झुमेलो जख तक वे सकू और ज्यादा से ज्यादा हमारे टाइम पर अंताक्षरी हाँ यो चीजों को ज्यादा छो हाँ ना वे टाइम पर तो तब मतलब हर लोग अपना लोक रीति रिवाजों से थोड़ा डर के भी रन छा कि नहीं अब भेरो ये से ज्यादा तो उल्फ तो कोई गई नहीं सकू अब लोक संस्कृति पर आधारित गीत रहना चाह धीरे धीरे जब जमानो बदली अब तो हम भी देखना चाह कि सब लोग को तो जो हम अगर हम यूट्यूब पर एक गाना डाल दी तो वे अब मुश्किल से 1.5 लाख तक भी मुश्किल से पहुंचाना लेकिन अगर जो गीत थोड़ा सा हमारी संस्कृति से हट के तो मिलियन में कबारे पहुंचना हम तो पता भी नहीं चलना वो इतना तेजी से दौड़ू लेकिन गलत चो ठीक छ डीजे पर बजा अच्छी बात बहुत अच्छी अब जन आजकल नौतनी डोलो लेकिन जन ब्यो बरातियों में अच्छे गीत बजना छे तो वो लोक संस्कृति को गीत लेकिन वे तक के तरीका से पेश करियो वो गलत बात है ना। और जन देवतों का गीत छन देवतों का गीत भी डीजे पर बजना और हम खुद नाचदा हम के हकत है कि हम खुद भी नाचदा हूँ गीतों में लेकिन जब परिवार में बैठना या द्वी दोस्त दगड़ा में बैठना तो इन बात पर चर्चा जरूर होती और फिर वही बात ना कि जान बुझी तभी हो फान मान वाली बात होनी कि नहीं करदा भी हम वही काम छार बुरो भी हम वही तो बोलदा कि गलत तो ये चीज मैं भी मानू कि गलत डीजे पर आया चेंदिन गीत नया तरीके से लेकिन नया कलेवर के साथ लाओ शब्दों में चेंज करा लेकिन यन करा कि जो मतलब ठीक छे डीजे पर बजना लेकिन गीत इनोया चेंज जो में थोड़ा सा हमारा लोक गीत औंदिन जे में हमारी वेशभूषा ने आजकल गीतों में आप देखना वाला कि हमारे ये वेशभूषा तो बिल्कुल खत्म होएगी सूट खत्म होएगी ये चीज तो दूर है बात अरे बहुत सारे गीतों को तो विवाद भी बनी बहुत ज्यादा जो कि वेशभूषा देखी थी एकदम ही भोजपुरी वाला बताया बस हाँ वो मतलब बहुत गलत साड़ी पहनना तैयार नहीं ना और चीज तो दूर से साड़ी और सूट तो बिल्कुल खत्म हुएगी मतलब वो बिल्कुल फिल्मी स्टाइल है कि तो मैं तो नहीं लगी ये चीज अच्छी लेकिन ये जो कि हम भी वही जमाना में चलना जरूर चाह कदम तो हम भी मिलोना चाहे कुछ भी हो। आपन एक बात बोली है माँ आछरे गीत की एक बात मैं आप मन जानना चाहूँ कि आप खुद जन के भजन पे गाना छिन पर अगर पहले का भजनों की बात करो और आज का हम गीतों से उनसे कंपेयर करना चाह तो हम यू देखदा कि यो गीत तो बने लिंदा जिन आज का गीत छई छन हमारा तो हमारा जो पुराना जमाना का लोग छिन वो ढोल में हूँ गीतों ते गांदा है ना जो मंडाण लगदा जागा लगदा तो वो गीत गाए जाता छन और आज के टाइम पर जो छन वो डीजे में बजना और फिर हम देखना है कि एक कुछ दिन पहले हम एक वीडियो देखी जैमा की स्कूल की वह कुछ वीडियो थी 26 जनवरी शायद और तो हम उन्हें डोली बने थे घुमाना बच्चा और जन की वो लिजाना घुमाना जन की पहुंचे हुए अगने तन करी थे एक करी सभी में देवता अवतरित होना बच्चा क्या जो का घर वाला आए छन त्यो में भी और जो डोली बने थे घुमाना जो बैठिया छन नौनी त्यो सब में मते जो छ कुछ मतलब एन तरीके की कुछ देखने तो मिली तो आप एक उत्तराखंडी होने का नाता ये चीजें थे आप कितना क्या तरीका से देखता है कि यो ठीक छ कि नहीं छ और क्या तरफ जो हमारी जनरेशन जान छ यो गीतों की वजह से या फिर ये रीति रिवाजों की वजह से या फिर जो एक रीत बने ली लोगों जो ये रीत खुद बने ली ये की वजह से उत्तराखंड जो क्या दिशा में जानो छ। अच्छा प्रश्न करे अपन यू मैंने भी देखी छो ये वीडियो लेकिन मैं वेगा जो लोग काफी वो वायरल हुए वो वीडियो लेकिन मैं भी वे विरोध कर दूं कि लेकिन अब एक छोटी सी बात हमारा घर में पूजा होती ना तब भी अवतरित होना अगर सब पर देवता तब तो बात सही है तब तो कह पर नहीं होती ना तब सब ध्यान ये न कि पूजा समाप्त हो वे बार डेक का बजलो हाँ है ना ध्यान वे पर हम खुद अगर महिला कीर्तन मंडली में कखी जाना चाह वो दुई लेडीज होते जन बोल दिया कोई दुई और अच्छन बहन चन की जरा नाच लिया बोल दिन नहीं यार हमसे तो भजन में कुछ नहीं हो
हाँ शाम को देखेंगे तो शाम को क्या देखोगे उस डीजे में, वो गलत बात है। और इस स्कूल में अगर पहली बात दे यू जो डोली नचोण वालू छु यू तो मैं तो गलत लगू दू, अरे ये हमारे देवताओं का अपमान हो, जग मुँह देवी हो तो नचाई चंद वो मुँह नचाना, वो डोली जगह जगह हम डोली बने तो नचोण पर लेंगे तो हम क्या दिखाना समाज में, ये गलत बात है। और माँ पर भी ओणु, देवता पिताजी पर भी ओणु, बच्चों पर भी ओणु, अध्यापकों पर भी ओणु, तो ये तो एक खिलवाड़ टाइप हो ना, ये गलत बात है। हाँ अगर तुम पर देवता होना छिन वाकई और तो वो कोई सचमुच पूजा थोड़ी ची होनी, हाँ वो तो केवल एक दिखाण, अगर बच्चा वे चीज तक करना भी छन भी दिखाना कि ये हमारे समाज में यन होंदु च, हमारा गाँव में यन होंदु च, अच्छी बात है, लेकिन वो एक काल्पनिक तरीका से दिखाना, वो सचमुच पूजा नहीं होनी वो कि जो एकदम से सब ऊपर देवता ओणु। हाँ देवता ओणु वे तो हम भी हाथ जोड़ना, वो गलत बात नहीं, लेकिन अगर पूरा स्कूल पर ओणु तो क्या सच में होंगे घरों में भी ओंद चू लोग ऊपर देवता, यो एक क्वेश्चन है ना, तो ये गलत बात है ना, ये नहीं होनी चाहिए। लेकिन क्या लग दो सती जी कि आजकल जो है अधिकतर चीजें सोशल मीडिया का थ्रू भी लोगों तक तभी पहुंच रही है जब कोई कनु छे। अगर आज हमें बात, अगर आज आपका द्वारा ये चीजें अगर बोली गई लोगों तक पहुंच ली तो तभी पहुंच ली जब आपन बोली, है ना। अब क्या होंदा कि बहुत सारा बड़ा बड़ा प्रोग्राम होंदा छिन, आपन खुद भी देखी कि बहुत सारा प्रोग्रामों में नंदा राजात की जो छे एक डोली जब जांदी दगड़ में जो हमारे और कलाकार लोग छिन वो जांदा पूरी वो करना वे की वे देखी देखी तो लोग सीखना छिन। हाँ तो कलाकारों की कितनी भूमिका छ लोगों तक चीजों ते सही तरीका से पहुंचाने की। हाँ कलाकारों की भूमिका सही बोलना आपकी, वो एक अपना माइंड से चल दिन की मतलब हम समाज से दिखाना कि हमारी संस्कृति है कलाकार थी इस हिसाब से, लेकिन वो बात सही है कि इतना भी ना करा कि जो अब अधिकतर आप लोग देखे बोल मैं नो लेने की जरूरत नहीं, लेकिन अधिकतर जो हमारा धर्म का प्रवक्ता छन, वो जो प्रवर्तक छन, वो लोग भी खुद भी जगह जगह डोलियों तो नचोना छन, यू संदेश पहुंचणु और कुछ नहीं पहुंचणु किले कलाकारों ने दिखेले कि हाँ हमारा गढ़वाल में यन यन होंदु, तो वो क्या कि जो सचमुच का देवता उपासक छे छिन जो उनका पुजारी छन वो खुद भी डोलियों तो नचोण शुरू करना, वे पर तो काफी प्रश्न उठना आप लोग देखना वाला सोशल मीडिया पर भी कि मतलब देवताओं तो ये न नचावा कि भीतर डोली भीतर नाचनी नहीं, वो तो जबरदस्ती दूसरे जगह जख मतलब ही नहीं वक्त नचोना, तो यू कलाकारों थोड़ा सा वो तो मैं भी मान दूँ कि ये गलत इतना भी नहीं करनी चाहिए। हाँ थोड़ा सा अगर हम तो थोड़ा सा बताए चाहिए कि हाँ हमारा संस्कृति में इन होंगे लेकिन प्रॉपर न करा वे काम। सही बात है। अब बहुत सारा तो हम देखी देखी कि मैं ते नाम तो ढंग से याद नहीं होना, पर एक कॉलेज को मैंने कहीं प्रोग्राम देखी वे में कुछ नौना छिन कुछ नौनी छिन त्योन जो छे उत्तराखंड से बाहर त्योन एक प्रोग्राम करी छे तेमा त्योन देवता की वो जो करी पूरी की और प्रॉपर डीजे भी अगर हम देखदा तो अगर जागर बज गई या कुछ बज गई तो तब तक तो भाई नौनी होन चाहे नोना होन वो है ना बृंदाव हो जाना जन कि सच में देवता ओणो है ना। तो ये तो बहुत गलत तरीका से ये चीज छन कि लेकि हम भी जब छोटा था ना और जब जागरी घर में आंदा वो थकोली और पूरा वे बजेकते जब देवता ना चाहता था हम ते बाबा डरी के पीछे हो जानता कि ये ना देवता नाचणो सामने नहीं बैठणो कब क्या पता क्या का बज जाओ सही है। और आज के टाइम पर देवता का अगर हम देवताओं के ऊपर बात करा तो वैसे तो लोगों ने मजाक ही बना ली छो। अच्छा आप खुद चमोली बटी छन, आज आपकी वेशभूषा भी प्रॉपर वकी वाली दिखनी छे तो एक सवाल में एक करना चाहूँ। कुछ टाइम पहले एक कलाकार छे त्योने जो छे चमोली का ही ड्रेसअप में सोचने एक कुछ गीत थो जो जेते सूट करना छे त्योन बोली कि पहाड़ी कन करी तो ये तो पहन लिंदा हमार तो बस की नीचे या फिर मतलब ड्रेसअप पर लिखते हो काफी ट्रोल जो छे लोगों द्वारा होते कि करी गई। अच्छा तो आप जो छे न उत्तराखंड का होने का वास्ता उत्तराखंड की वेशभूषा थे या फिर बाकी जितना भी हमारी अलग अलग जगह के अलग अलग वेशभूषा छे अलग अलग बोली छे सब चीज में डिफरेंस छे तो आप कन करी थी देख दाई थे। सबसे पहले थे जो मैं आज ये ड्रेस पहनी थे आई हूँ ये मैं ये तो सिर्फ इन ड्रेस नहीं मार दूँ ये मैं तो बहुत प्रिय छू कि लेकिन हमारी ये के ड्रेस छे और सब तो वहीं भी चंदी प्रिय वहीं चंदी ये तो केवल एक ये हिसाब से नहीं पहरी चंदू कि हमारा कॉस्ट्यूम बस इसको पहन के जाओ और ये मैं अच्छो दिखो नहीं मैं सबसे पहले ये तो पसंद करूँ और मैं ये तो कभी फोन संभाल भी नहीं चाहूँ कि जब भी मैं तो मौका मिलूँ तो मैं ये तो जरूर पहलूँ। तो हम उत्तराखंडी होना करना था सबसे पहले थी बेइज्जती हम तो नहीं करी चाहिए कि कनमा पहनी नहीं
कन में पहन हम साड़ी भी तो पहना और हम भेरा कल्चर कपड़ा भी तो पहना जो तो देखना हमारा मन भी नहीं कर दो। सही बात वो भी तो हम पहनना चाह कि कन में पहरे होला तो जरा ये की भी कोशिश करा ना पहरी थे कि ये कन में पहरे अंदर कथा सुंदर लगो। तो जब आज मैंने पहरी ये सोशल मीडिया का द्वारा लोग मैं तो देख ला इन च पहरी तो चला बुढ़िया तो जानदा छन हमारी उम्र लोग भी जानदा छन लेकिन जो बच्चा छन ना कई तो बच्चा हंसदा छन कि यू क्या पहरी लेकिन 10 में बैठे अगर 2 बच्चा भी ड्रेस देखी तो खुश होला और खुद भी पहनने कोशिश करला तो मतलब हमारी संस्कृति को भी प्रचार शुरू हुई। सही बात। तो ये वास्तव में तो हमेशा अधिकतर पेड़ दो चाहिए ये तय हो या धोती हमारी जो उन धोती हुंदी हमारे गाती धोती वगैरह तो यूँ चीज़ों को तो मैं बहुत ज़्यादा मतलब अग्नि समर्थन कर दूं कि नहीं जब हम पहला तब हमारे अग्नि एक पीढ़ी समझ ले भले ही वो एक वे का हिसाब से पहले होला कि चलो इसको कॉस्ट्यूम के रूप में हम पहनेंगे कहीं जाना चलो स्कूल में प्रोग्राम होना तो चलो भाई एक कॉस्ट्यूम ये तरीका से तो पहला सही बात भले ही वो पर परिधान रूप में ना पहनूं लेकिन यंत्र तो बोलूँ कि चलो भाई हम ये तो पहन अच्छा चलो एक ड्रेस ये भी है इसे भी पहनेंगे तो धीरे धीरे इन्हीं प्रचार बोलो जब हम पहला तो बच्चों के ड्रेस है तो ये कहाँ की है बच्चों का दिन थोड़ा सा दिमाग में आंधी चुनी बात तो धीरे धीरे इन्हीं प्रचार बोलो अगर हम ही सोचला कि कनमा पहनने तो अगने के बच्चों तो भूल जाए फिर कि क्या चीज उन्हें भी कई बच्चा नहीं जान देने की ये चीज है क्या जब हम पहना हमारा परिवार बच्चा अब देखना कि हाँ ये मान पहन रही कुछ बोलो तो ये नहीं करनी चाहिए अगर अप्रिय है ड्रेस तो हम तो बेइज्जती नहीं करनी चाहिए हम अलग दूसरा राज्यों में हमारा उत्तराखंड छोड़ना अलावा हम भेरा राज्यों में देखला तो साउथ इंडियन कई लोग अपनी परंपरा तो नहीं छोड़ दे छोटे से भी पूजा च पर तिलक लगाओ सब चीज अपनी वेशभूषा में होता हम लोग तो किले बेइज्जती महसूस होनी बिल्कुल हम तो पैर जब मैं तो कई बार सोचू छो कि नहीं जब ब्यो बरातियों में भी अगर महिला संगीत में भी हम जाना चाहें या मांगल आजकल बहुत ज़्यादा फेमस है मांगल तो वे में भी हम अपनी पूरी पारंपरिक इन वेशभूषा में भी जाला तो के वे हम ही जन ड्रेस मत हमारा दादी नानी लोग यूं ही ड्रेस मत मांगल करदा चाह हम आज स्पेशली अलग से किले पहना। सही बात। अगर मांगल नॉर्मली दिखती नहीं अब लोगों की पहनी ना नहीं दिखो दिन वो तो यंचे हाँ के कार्यक्रम में जाना तो चल हम अपू ड्रेस पहरी जाना लेकिन मैं तो बड़ो शौक चा करी बोले जो कि तुम मांगल में भी यही पैरी बैठा तो मैं तो खुश छूँ कि हाँ किले एक तो मैं तो पसंद छू दूसरा मैं यूँ कि जब हम मांगल करना वो कति लोग आया उठा लोग देख ला कि हाँ भाई मंगदी और ये नहीं पैरदा चाह तो एक वो संदेश पहुँचे तो समाज में तो कई प्रकार से लेकिन अगर ये बोले कि नहीं ये कैसे पहने तो ये तो बहुत गलत बात है अगर हम ही ये बोला तो भेर वाला क्या बोला ये चीज़ बिल्कुल सही बात है यही से मतलब नहीं पूरा राज्य में हमारा उत्तराखंड में कई प्रकार ड्रेस छन कई प्रकार परिधान छन हर कहता है अपनी ड्रेस अपने परिधान से बहुत प्यार हुई चंद किले वही पहले हमारा दादी नानी हमारा दादा लोग जय जय अपने अपनी ड्रेस रहे आज मंगला तनी मत हम इतना बड़ा हुए आज बिल्कुल बिल्कुल सही बात है और आज हम उन छोड़ ली थी गलत बात। सती जी आपन बात करी मांगल की अच्छा तो अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीका का मांगल गाया जाता चिन्ह और आपन बोली कि आप खुद भी मांगल में जाता चिन्ह मांगल सबसे पहली बात है मांगल होंदा क्या चिन्ह कि अगर हम आज की बात करूं तो अगर हम शहर की बात करूं गाँव में तो आज भी रिवाज है कि दुई बड़ी हमारी बैठी रौली वो चाहे वो फेरा चलना छिन चाहे वो बान चलना छिन वो बैठी रौली और लगे अपना वो गाना हुई में ना मंगल वो तो अलग है लेकिन आज जो हम देहरादून में देखता हूँ कई जगहों पर तो एक दो हुन मंगल गाया वेका बाद गढ़वाली गीतों पर आ जाता धीरे धीरे करी थे ना तो मैं आप मन जान चाहूँ कि मांगल असल में होंदा क्या छिन और क्या तरीके से यू गाया जाना छिन। मांगल जो हमारे पहाड़ की मतलब एक रीति रिवाज बहुत सुंदर शुभ कार्य जब होंगे ना तो वे तो बोलते शुभ मंगल आचरण कि मतलब जब हमारा देव कार्य होने तभी तो कहीं होने जब कोई देव कार्य होना कुछ ब्यो होना तो वे टाइम पर शुभ लगन में ये मांगल मतलब मंगल कार्य जो मंगल कार्य होंगे वे टाइम पर मांगल देवताओं की स्तुति होंगी जब ब्यो होंगे तो दूल्हा और दुल्हन के होंगे लक्ष्मी नारायण रूप तो उनका टाइम पर मांगल तब होंगे कि वो मंगल कार्य उनते समर्पित होंगे वो मांगल तो वो देवताओं का आह्वान होंगे एक तरफ से कि देवताओं तो ये बोली होंगे कि बस तुम के भी रूप में खुश हुए जा और उनकी पूजा होंगी तो ये मांगल। तो सती जी जब मांगल की बात आई है और देखा भाई साफ सीधी बात है कि आपका गाया गीत लोग जो छन यूट्यूब में भी सुनदा वाला है नहीं तो हम चाला कि आप एक मांगल जो छे अब मांगल भी बहुत सारा होंदिन फेरों का अलग होंदिन कपड़ा पहरवान का अलग होंदिन विदाई का अलग होंदिन तो आपको जो ज्यादा मन पसंद हो जो क्षण आपका ज्यादा मन पसंद हो वह को हम एक मांगल सुनना चला आपकी आवाज में। अच्छा सबसे पहले तो शुरुआत जो होंगे जो गणेश पूजा होंगी सबसे शुभ सबसे अच्छु मांगल तो वही जो वही से मांगल शुरू हो तो वे तो सुनो मैं अपने यखे भाषा में
कह दियो शोभली चाचड़ा की दूबा, हाँ कह दियो शोभली पिंगारी पीठों, हाँ कह दियो शोभली चाचड़ा की दूबा, हाँ कह दियो शोभली पिंगारी पीठों, हाँ गणपति शोभली चाचड़ा की दूबा, ये रिधि सिद्धि शोभली पिंगारी पीठों। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और आप जब गाना छन तो एने लगी नहीं मैं तिकी इतना कर दिया आप ये बंद कर दियो वाला या फिर रुक जाला कि लेकिन इतना सुंदर लग दू ना जब मांगल अपनी बोली भाषा में जब मांगल सुना ना तो बहुत सुंदर लग दू। और मैं तो कई बार यूट्यूब में खोली ते बैठ जाऊँ कि अच्छा मांगल चलना तो बहुत सुंदर लग दू जब अपना यख की संस्कृति एना रूप में सामने होंगे। बहुत मीठी आपकी आवाज छै तो एक सवाल मैं कन चलूँ, अलग अलग जगह की अलग अलग शैली छे, अलग अलग बात छे। मैं जब हम ये कार्यक्रम की शुरुआत करी ना तो मैं इंट्रो भी हिंदी में दिनी अच्छा। कि हमारी ऑडियंस हर तरह की ऑडियंस होंगी ना। तो अब क्या है कि ऐसे पहले भी काफी लोग आया पॉडकास्ट में और कई तरह का लोग आंदा, सिंगर आंदा। तो एक सवाल जो छे आपसे मैं कन चलो ते बात पर आई कि गढ़वाली या फिर अपनी बोली भाषा में लोग गाना तो छिन, लेकिन जब बचाने की बात होंदी, बोलने की बात होंदी, चाहे वह मंच बटी हो, मंच पर भी बहुत बार वो धन्यवाद ज्ञापन जब कन होंदो तो गढ़वाली बोल लिंदा। लेकिन जब नॉर्मली गढ़वाली में बात करने की बात होंदी तो गढ़वाली में बात कोई नहीं कर दो। तो ये मैं आप क्या बोल चल। और वाकई में मैं बात भी बोल दूं कि जब कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी ना तो वे टाइम पे मैं लगी नहीं कि गढ़वाली में यू कार्यक्रम हो लो यू सडन ही वही जो हुई कि आपने गढ़वाली में बोली तो भाई हम गढ़वाली में ही अगने वो शुरू कर दी। पर जब हम बात करते हैं बाकी कलाकारों की या मंच पर की या फिर की भी चीज की तो आज के टाइम पर लोग गांदा छिन कलाकार जो डांस करना, जो अभिनय करना, वो अभिनय भी करना छिन गढ़वाली गानों में वे टाइम पर पूरी एक्टिंग भी करना छिन। लेकिन जब असल में बचाने की बात हो तो कोई बोल दू नहीं। तो ये मैं क्या बोलना चले आप देखिए, अगर मैं गढ़वाली में शुरू करी, अगर मैं गढ़वाली में शुरू नहीं कर तो सबसे पहले तो ये प्रधान की बेइज्जती छे। अगर मैं ये में आई हूँ और दूसरा में मैं एक लोक गायिका का रूप में आई हूँ और मैं अगर गढ़वाली में नहीं बोली तो हिंदी में बोल दूँ तो वो तो सरासर अंचो कि एक बस मैंने प्रोग्राम दियो और बस वे के बारे में थोड़ा सा बोल तो ये तो सारो एक ड्रामा टाइप होगी ना। लेकिन अगर मैं वाकई लोक गायिका खुद तो मार दूँ, गढ़वाली खुद मार दूँ कि मैं गढ़वाली छूँ और अपनी वेशभूषा जो मेरी ये सच में ये तो प्यार कर दूँ तो मैं हिंदी में अकेले बोलूँ। बिल्कुल जब मैं गढ़वाली में बोलूँ तभी तो ये कुछ समाज में अच्छो असर डालू। अरे मैं खाली ये सोची वालों कि नहीं मैं जरा सा 30 मिनट में एक वो थोड़ा सा देर में और वे के बाद में चल जाना फिर मैं तो ये तो गलत है ना। अगर हम उन समाज तक कुछ भी संदेश दियो तो वो अपना प्रॉपर वे में ध्यान जो वाकई हम बोल चाहना तो वे तो गढ़वाली रूप में बोलो तो जति भी हमारा सुनदारा गढ़वाली वाला उठा तो समझला कि बोलने की अच्छे हिंदी में तो सारी दुनिया पहचान देगी हिंदी के होने। सही बात, बिल्कुल सही बात आपने बोली है ना। तो जो लोग ये सोच दिन कि नहीं गढ़वाली में नहीं बन तो सबसे पहले तो हम अपने गढ़वाली जो अपनी मातृभाषा से वे गलू घटना और कुछ नहीं करना। और ये सब करी तो ये मतलब हम एक समाज से ड्रामा दिखाना वैसे ज़्यादा कुछ भी नहीं। लेकिन अपने बच्चों होते हैं मैं तो एक भाई साहब चन हमारा वो तो मतलब समय अंच बनाई कि सप्ताह में एक दिन इतवारा दिन घर में हिंदी कोई नहीं बोलो कि जो हमारा बच्चा गढ़वाली तो मैं उसे ये चीज़ से बहुत प्रेरित हूँ हटवा दी चन वो कर दिन वो मैं उनकी बात से बहुत ज़्यादा सहमत रहूँ कि हाँ हमारा बच्चा सीख ला। हम तो मैं तो खुद पर घर में गढ़वाली बोल दूँ पर बच्चों लगड़ी कि बेटा गढ़वाली में बोला नहीं तो अग्नि जे तक ये भाषा हम ही तक समाप्त हुएगी वैसे अग्नि नहीं बोल सकूँ कोई भले ही मैं देखना चाहूँ कि अब हमारा उत्तराखंड में काफ़ी लोग थोड़ा सा जन जागरूकता तो आएगी थोड़ा 100% में बटे थोड़ा सा मतलब 2% तो हुएगी। तो जब अगर हम लोग गीत का माध्यम से ही नहीं एक प्रचार प्रसार केवल गीत का माध्यम से नहीं उनकी हाँ मैं गायिका छूँ तो चलो गढ़वाली में 2-4 शब्द जोड़ी तो हम बोल दियो बात खत्म नहीं। हर कोई हमारा बच्चा तो इंटरेस्ट भी नहीं लेने हमारे चैनल पर गाना हमारा बच्चा थोड़ी सुन देन कि ये किच
वो तो वे सुन दिन जो पंजाबी गाना वाला बिल्कुल जो उनकी चटाक से मुन मजा ली बस वे अलावा कुछ नहीं सुन दिन। तो लेकिन अगर हम पर गड़वाई तो अग्ने बढ़ोड़ चाहना तो बच्चों तो हम तो ये चीज़ सिखाई चाहिए कि बेटा जरा गढ़वाल में भी बोला। हमारे जो दादा दादी चुन उन गढ़वाल में बोला दादी नमस्ते दादा नमस्ते नहीं सेवा लगे तो प्रणाम करत हम गढ़वाली थे तो इन दिमाग नहीं ले सकता बिल्कुल वैसे और थोड़ा देर गढ़वाल में बोले और वे के बाद भीतर जाए तो बच्चों दर हिंदी में बात करे तो वो तो गलत बात है। मातृभाषा तो अग्ने बढ़ोड़ तो सिर्फ गाना का रूप माना बात व्यवहार का रूप में जो हमारा कवि गान चुन कविता का रूप में लियोना चुन जो कई भी लिखवार छन अपने लिखना कई प्रकार से छन मतलब कोई नाटक करना कोई कुछ करना तो अगर हम प्रॉपर रूप से अपनी गढ़वाली बनावटी गढ़वाली नहीं जो हमारे रियल गढ़वाली चे वे गढ़वाली तो हम अग्ने बढ़ो तो सचमुच हम वे गढ़वाली को प्रचार करना गढ़वाली नहीं हमारे जौन सारी चे कुमाऊनी चे गढ़वाली भी हमारी कई प्रकार आपे गढ़वाली अलग चे हमारी गढ़वाली बहुत फर्क छे बहुत फर्क चे पौड़ी में अलग चे हमारे रुद्रप्रयाग में अलग चे चमोली में अलग टिहरी अलग। तो हर लोग अगर अग्ने एक तयन सोचला कि ना हमारी भाषा तो बंद चुनी एक गढ़वाली ना गढ़वाली का विभिन्न रूप चुन कुमाऊनी कई प्रकार है चुन जौन सारी चुन तो सब लोग हम ये सोचला कि नहीं भाई अपनी भाषा तो मुन अग्ने बढ़ोने च गाना भी बनाना तो वे रूप से बना लिखना भी तो वे रूप से बना कि धीरे धीरे वाकई हमारा उत्तराखंड में गढ़वाली जौन सारी हर चीज विराजमान हुए जो। बिल्कुल बिल्कुल आपने बात बहुत सही बोली कि शुरुआत जब हम बोल रहे ना कि पहलू स्कूल जो हों दो वो माँ होंगी और घर हों दो जगह बटी बच्चा हर चीज सिखा कर दो अगर वह कहीं वह बात ना बोली जाओ वे तरह का संस्कार ना दिया जाओ सिखाया ना जाओ तो बच्चा फिर किले सीखने में इंटरेस्ट ले लो है ना। और फिर जब वो बोल दो ना कि हम जब हम एक पौधा ते ही पानी नहीं देनी तो जब अब वो डाल बन गई छे तो वे फिर पानी दे फायदो क्या ही नहीं जब बचपन बटी नहीं दिन तो बड़ा हुए तुम क्या ही कर दिया क्या ही बदल दिया। तो एक सवाल और मैं आपसे करना चाहूँ अभी आप चमोली जिला बटी होंदा और चमोली एक एनो जिलो छ कि जगह संस्कृति बहुत हाई लेवल पर जी आज भी बची छे बोलते ना सबसे रिच कल्चर छे चमोली को चाहे वो वेशभूषा में हो चाहे आज भी उन्होंने जय तरीका से अपनी संस्कृति बचाई छे अपना रीति रिवाज बचाए छे वो चमोली छे। और पर्सनली मैं तो चमोली बहुत ज्यादा पसंद मैं खुद भी बहुत रह कौंदो चमोली में और चमोली बटी हमारी माँ नंदा छे है ना जोते चमोली वाला बड़ा प्यार दुलार से रखदा। आपका भी गीत छन भजन छन माँ नंदा के ऊपर तो सबसे पहले तो हम आप मन एक भजन सुनना चाहला माँ नंदा को वे का बात की बात करता। ठीक है जरूर सुनना यो गीत हमारे स्वरित मेरे पति देव जी को लिखूँ गीत तो वो मेरे यूट्यूब चैनल अर्चना सती ऑफिशियल पर जी तो वो हमारा चमोली जिला में नंदा देवी राजात 12 वर्ष में होंदी एक बार ना लेकिन जो गीत हमारे बनाए वो नंदा की पाती वो पाती हर साल होंदी हाँ चमोली जिला में और कुमाऊं में भी होंदी तो वह हर साल पाती भले ही वह अभी इथा बड़ी उजागर नहीं वे पाती वे तो काफी अच्छू रूप नहीं मिली लेकिन धीरे धीरे इन निमम मिलू जो शायद सितंबर अक्टूबर में मने अगस्त सितंबर हाँ अगस्त सितंबर में होंदी जो हाँ, हर साल तो वे तो पाती बोल दें नंदा की पाती तो नंदा की पाती पर हम गीत बनाई थी यानी मैं के पता अग्ने चल जाओ कि हाँ पाती भी कोई चीज नंदा देवी राज जात दगड़ी छोटी जात का रूप में लोक जात तो सुनो चला जौला हाँ नंदा की पाती नंद भगवती हाँ चला जौला हाँ नंदा की पाती नंद भगवती हाँ मेरी देवी को रूप सजूचा नंद भगवती मेरी देवी को चौक सजूचा नंद भगवती कथ गही वाला लगूचा नंद भगवती हाँ कथ गही वाला लगूचा नंद भगवती चली पाती को कारजे हुरूचा नंद भगवती हाँ पाती को कारजे हुरूचा नंद भगवती चला जौला हाँ नंदा की पाती नंद भगवती। अरे जय हो माँ नंदा की जय हो। बहुत सुंदर यू गीत छे और ये का माध्यम से जो छे लोगों तक जरूर बात पहुंच ली कि नंदा पाती भी हुआ कर दी ये को हमते भी ये का बारे में क्योंकि हम खुद बोलते नहीं कि नंदा पाती को इतना उजागर नीचे हाई लेवल पर कि बाकी लोगों तक तो वे की जानकारी पहुंच सको और जन की अभी यह खबर भी आई छे कि
ये अगस्त सितंबर में या सितंबर अक्टूबर तक जो छे नंदा राज जात भी होनी हाँ छे। हाँ तो यह भी बहुत बड़ी खुशी की बात खुशी छे की सारा बात छे। उत्तराखंड की खातिर, हाँ क्योंकि नंदा उत्तराखंड की ज छे हाँ बेटी का रूप बेटी में का जेते रूप में। पालदा, हाँ ध्यानी ते जेते मानदा। हम्म, और बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर या राजात हुआ करती था। बहुत सुंदर। ये साल तो हमार भी प्लान छे कि हमन भी जाना नंदा अच्छा राजात हुआ। बहुत अच्छी बात है, बहुत सुंदर। हाँ अच्छा, एक बात पर मैं आऊँ कि आज के टाइम पर एक चीज हमने देखी कि अब जो नया वे में गाना छन, मॉडर्न तरीका से जो गाना छन, होते मंच आसानी से मिल जाते। हाँ अगर हम बड़ा मंचों की बात करो, और जो हमारा बड़ा गायक छन, पहले का जो लोग हाँ गायक छन, होते तो खैर मिल दुई छे मिल उनकी तो। जाए। अगर अगर हम साइड करी बात करा, तो जो नया गायक छन जो मॉडर्न तरीका से गाना होते मंच बहुत आसानी से मिल जाते। लेकिन जो वाकई में इतनी सुंदर आवाजों में लिखते जो बैठिया छिन, जो संस्कृति थे वाकई में अग्नि बढ़ाना छिन हर तरीका से, चाहे वो अपनी अच्छी आवाज का जरिया हो या फिर कई तरीकों से ना सौम्य व्यवहार का जरिया हो। लेकिन इन्होंने मंच बहुत कम मिल पाते। तो मंचों पर होने वाली राजनीति ते आप क्या तरीका से देखता? अब ये सवाल मत क्या बोले सकेंदु, लेकिन हाँ ये तो सबसे पहले तो ऑडियंस की मांग, जो हमारा दर्शक लोग छन, सबसे पहले तो उनकी मांग होती कि कुर्सियों में कोई नहीं बैठना चाहता। हम्म। अगर माइक हाथ में आएगी गायक का, तो सब स्टेज ऐच और स्टेज बगल पर खड़ा रहते नचन शुरू कर दें। तो यो बीच राजनीति को भी बहुत बड़ो हाथ चाहिए माँ। लेकिन फिर भी हमारा जो दर्शक छन, मैं तो वे तभी मान दूँ कि दर्शक लोग होते सबसे ज्यादा क्या चाहते कि अगर वो चुपचाप बैठी थे कोई गीत ते सुनना, तो वो सुनना पसंद नहीं कर दे। हूँ तो वे गीत चाहती नहीं कि जो होगा खुटा थक जो नाची नाची। सबसे बड़ी बात तो यह भी छ कि हम लोग खुद मतलब ये नहीं चाहना कि हाँ हमारा सामने भी अगर कोई ये गायककार बैठ जाओ कि हाँ गाना सुनो, तो हम उनका बोलिया पर नहीं जानना कि उनका बोल क्या छन। नहीं, हम सब बोल तो बोर कर ली छोड़ा। लेकिन ये नहीं सोचना कि कतरी गहरी बात हम तो समझाना छन गीतों का माध्यम से। कवि मंचन में कभी आप लोगों ने देखो जब कवि मंचन हो तो बहुत कम भीड़ कई जगह देख दूं मैं। गलत है ना, वही चाहिए भीड़, वही बिल्कुल। चाहिए किले कि वो कविता कवि का रूप मत अभी तक इन मैंने नहीं देखी कि जो फूहड़ कविता होने वाली बहुत सुंदर सुंदर कविता। मैं आप जब बोल दिन तो मैं वो भी सुन तो तो बहुत सुंदर मतलब गहन बात रहा में एक एक शब्द यंचु न्यारा दिन सब उनकी सोचने पर मजबूर कर दिन, लेकिन कोई सुन पसंद नहीं करना। एक बात ही आगे गाना भी हर कोई वही सुनना चाहना कि जय मतलब म्यूजिक सातवां आसमान पर छुई तब बजू, और जो धीरे धीरे वाला सिस्टम वे मत कोई भी तैयार नहीं कि हाँ हम बैठो। दूसरी बात, अब राजनीति वाली बात मत क्या बोल सकता, अब पीठ पीछे के चनू तो हम भी नहीं जानना कि लगी वो बात सही थी कि 10 में बटे 2 मंच हम तो मिल दे 8 और तो मिल जाती वो तो हम भी जानना। तो वो तो सब जान दें, हर कोई जान दे बात है। अच्छा, ये प्रोग्राम ते ही अपना अंतिम में मले जाने से पहले कुछ सवाल जो छन उत्तराखंड से जुड़े आपसे करना चाहूँ। सवाल भी नहीं, यो चर्चा छिन जो का बारे में बात होनी बहुत जरूरी भी छे कि लेकि आपका अगर हम आपका ही अगर हम नौनियालों की बात करो तो आने वाला उत्तराखंड का भविष्य वो छिन ना, तो उनका भविष्य ते बचाने वास्ता यो मुद्दों पर बात होनी बहुत ज्यादा आवश्यक छे। और कलाकार एक एनो जरिया होंदो जेकर जरिया जो छे बात वक्त तक भी पहुंच दे जखा तक नॉर्मली पहुंच नहीं पाती। तो कुछ बात मैं आपसे करना चाहूँ कि उत्तराखंड का कुछ ऐना मुद्दा छन जो आज का टाइम पर बहुत तुल पकड़ना, जिनके अभी आपन भू कानून का बारे में भी सुनी वालो। भू कानून पास तो रहेगी, अभी हमारे सदन में भू कानून तो पास हुए, पर वे का बाद भी जो छे काफी बड़ा बड़ा आंदोलन अभी भी मैदान में चलना छे। जेम अगर हम अपना लोक गायक नेगी जी की बात करा तो त्यो भी जो वो भी जो छन त्यो आंदोलन ते अपनो समर्थन देना छे। अभी आपन देखियो कि एक मंत्री जी छन हमारा, वो ने सदन में यह बात बोली कि पहाड़ों में अब रह को गए और कुछ अपशब्दों को भी त्यों न इस्तेमाल करी। जगह बाद जो छे उत्तराखंड की जितनी भी जनता छे सब उनका खिलाफ प्रदर्शन करने लगी। तो आप यूं सब चीजों ते क्या तरीका से देखदा? यूँ सब जो मंत्री जी ने बोली वो एक तो सभी पूर्व उत्तराखंड बहिष्कार कर दो, वो तो गलत बात। लेकिन हाँ वे कखी ना कखी हम मूल हम जड़ छा जो हम लोग होना पर पहाड़ पर पिछ नहीं देखना छोड़ेगी होंगे ये औकात तब हुई बोलने कि लेकिन हम लोग वाकई अगर साल भर में हम लोग कोई भी परिवार जो भैर रनिन देहरादून ऋषिकेश रुड़की भैर प्रदेश दिल्ली मुंबई कखी भी रनिन साल भर में कखी भी घूमना हम लोग तैयार हो जाना, 15 दिन है छुट्टी तक जाना।
लेकिन हम अपने घर जाना तैयार नहीं होना किले कि नहीं घर तो क्या देखना बच्चों पता च पहाड़ में क्या रखा है। ये शब्द सबसे बड़ो और जे दिन यन छोड़ी तो यन सोचना शुरू कर दिला कि पहाड़ में रखा है वो क्या रखा शब्द बदली रखा है मैं जालू ना तो शायद के बोने हिम्मत नहीं वेली जन ऊन बोलू नेताजी ने के हिम्मत ही नहीं वेली कुछ बोने। एक हम खुद छा जथा लोग हम भेर आया तो एक बात कि हम काफ़ी मेहनत करना बाद एक मकान तैयार करना एक झोपड़ी अब तक बनाना भेर कखी भी अपने पहाड़ छोड़ी तो भगवान न करे कभी अभी वे तो बेचने बात ए जाली तो हमारा तो पूरा मतलब ये नहीं जालो कि हम तो बिल्कुल बर्बाद हो गया ना। लेकिन जो हमारा बाप दादाजी की जमीन च वे तो बेचना हम तैयार होना था हमारे जो माटी च वहीं तक कन लगना बोलो सही बात है ना। या हमारा जो भले ही हमारा बुजुर्ग हम दगड़े ओंदा छन 2 दिन रन लेकिन तीसरा दिन उतर लगो तो वकी भलो च ना तो उनका दिल पर क्या गुजर भी वे टाइम पर वो लेकिन हम तो कुछ नहीं बोल सकते तो वह कखी न कखी वे की जिम्मेदार हम लोग खुद छा कि जो हम यन सोचना कि नहीं नहीं न वक पानी च न वक बिजली च न वक हॉस्पिटल च तो उन चीज़ों की सुविधा हम तो मिन कख बेचे जब हम उन वक्त सब खाली कर ली जब जो हमारा पुराना लोग छा जो हाथ खुटा छिली छा रस्तों बनाने में उन भी तो रास्ता बनाई छिन ऊँ ते हम सुधारे सकदा ना नहीं देखते सही बात जो कखी कखी देखते धारा मंगरों बटी पानी लेन छा एक बन था हर दिन वही में गुजारदा छा तो शायद अगर हम प्रॉपर अपर न जहाँ ज़्यादा मैं मान दो छो कि हर कोई के न के कारण से कोई मजबूरी से कोई अपना ढंग से नौकरी का चक्कर में बच्चों ते पढ़ाना स्वास्थ्य लाभ कई प्रकार की चीज छन कि भेर आया अच्छी बात है भाई कहते यन पाबंद नहीं कि ना लेकिन 6 महीना में अगर हम लोग 10 दिन घर चला देख लिया हमारा नल टूटियो च हमार तार टूटी च हमारे यमु यू प्लस्तर झड़ी यमु माटो झड़ी यन वेगी तन वेगी चौक में घास जमी पुंगड़ों पर ठीक च ना पुंगड़ों पर अनाज नहीं बोलो झाड़ी तो जमली पर जमीन तो हमारी च के दूसरे तो नीचे बेच दियोला तो वो हमारे नहीं लेकिन अगर वह जंगल भी उगी या प्लॉट भी तो हम साफ करो ना जब हम खरीदा छा तो सफाई करो ना छा ना कत्थी गंदगी साफ करे देना ना तो गाँव में अगर हमारा जैसे अभी पुंगड़ा छन कुछ भी हमारा चौक छन होंगी हम एक बार सफाई कर सकता 6 महीने में देखते लेकिन वो सही बात है खुद में तो बन भी आसान लगना लेकिन हम भी नहीं जाना कोई भी हो हम बोल अच्छे अच्छा लेकिन जाना कोई नहीं गौर तो यू तो बोलने हिम्मत तभी पड़े कि हम लोग खुद ये काम तो नहीं करना अगर हम एकजुट हुए तो वाकई आज मैं जानो बोल दूसरा अपर घर अपर गाँव दुरुस्त रखी जमन दिया झाड़ी के वे तो चीज तो मेरी चू अगर वो पुंगड़ा पर घास जमी तो के वे छे तो हमारा चू के हको तो नीचे लेकिन हम बेच जोला तो फिर हमारा का खेरे हो तभी तो हम तो इन गाड़ी चुवा हम ते और कुछ नहीं जो उन बोली च ना तो वे बहिष्कार था हम करदा छा कि चाहे वो कुछ भी चाहे हमारे च हम कुछ भी करना तुम बनवा को होने सही बात लेकिन हमारो च ना लेकिन दूसरी बात ये कि जब हम वो तो छोड़ लेनी तो कोई हम तो कुछ भी कर्म बोल दियो जब तक हम पर भीतर के तो कुछ बने अनुमति नहीं दियोला कोई कर्म मारा हम छोड़े चल जाला तो लो तो गाली दियोला हम सही बात है तुम्हारा कोई हक ही नहीं बन दो बोलने को अब जन जन के तो बोली कि पहाड़ में अब छे कुछ आज जितगा भी जनता उठनी हम खुद पहाड़ी चन मैं खुद टिहरी बटी आंद और खुद पहाड़ में हमारा बचपन भी थी आज हम सोचता कि वाकई में हमारा देखता देखता हमारा ही गांव बटी कितना लोग जो छन गांव छोड़ी थे उन्द चलिया हाँ। जब हमारे गांव बटी हमें उन्हें देखना कदगा जो छन बहर का लोग बस गिन गांव में अब हाँ। तो तभी बस या ना हम बोल रहे कि अरे अब जन के कभी चौक अब गांव का चौक में जन बात होती कभी बात होती कि अरे अब हमारा गांव में तो बस गई माहौल खराब होगी लोग बसियां रिजॉर्ट बढ़ना होटल बढ़ना पर वो एने कह के जमीन पर कब्जा करी थे थोड़ा ना बढ़ना वो भी तो क्या बेची ना हम खुद बेची ना तो हम होते दोस्त नहीं एक छोटी सी बात कि अगर हम बियो का कार्ड दो ना हमारा अपरा नहीं ऐसा दिन लेकिन वो जी आ रखे ये जी आ रखे ये जी आ रखे वही हमारी मजबूरी चूते बुलाओ बियो में चौक में 4 लोग खड़ा तो कंचन किले हम खुद अगर हमारे घर पे कार्ड हो हम तो यन बोली टाल देना बच्चों का पेपर चन आज मेरी यन काम बोल तन काम अब उनकी मजबूरी च भाई वो और भी जो आस पड़ोस जो बस यहाँ होता तो उन बुलाने च बिल्कुल और लास्ट में हम बोला ना ऐसे तो हमारे रुसाड़ में चली जा लेना हम तगड़ी बैठी तो खा लेना चाहे वो देसी च चाहे वो गढ़वाली च कोई भी किले हम होते अपनी जगह देनी वो अपना आप तो कब्जा करी नहीं है सही बात वही तो बात है ना बहर बैठे अपने आप कब्जा करी थी कोई नहीं है जब हम उन बसाई तभी बसियां चन आज सारा का सारा सब तभी बसियां लेकिन अगर हम लोग भाई मैं तो यही बोल चालू कि हम लोग ज्यादा ना हुए सकूं 10-15 दिन साल भर में अगर हम 1 महीना भी मतलब विभाजित करी थे अपना पहाड़ थे अपना गाँव ते दे दोला तो शायद भोला दिन कोई भी यन भी नहीं बोलो और हमारी भी अपनी पहचान रही हमारी कोई पहचान नहीं लेकिन गाँव में हम जाला तो पूरा गाँव पूछ दो तो ठीक च ये बेकी नोनी छ बहु बटी वेक बारी च वेकी बारी है ना तो सब पूछ ठीक च या हम अगर बहर घुमना निकले को पूछो तो हम कोई नहीं पूछो तो ये जरूर पूछ ला आप कहाँ पे रहते हो
आज जब हम 10 घर गिनी बतौलो वो हमारा घर है तब कोई हम तो पहचान दूसरा दिन फिर नहीं पहचान। ये हमारी यख है पहचान च ना। अब वो तो हम अपनी पहचान बनाओ, ये तो हम इन पहचान बनाना कि हाँ भाई सोशल मीडिया द्वारा वगैरह, ये हम अपनी अलग पहचान बनाओ, अपने परिवार की पहचान थोड़ी बनाना। वो तो हम एक अपनी पहचान, हाँ ये अर्चना सती है ना, क्या है ये लोक गायिका है। लेकिन मेरे गाँव का कहते क्या पता, अरे मैं घर चल जालो तो ये सब चीज एक किनारा रह जात, सब बड़ी हमारे। हाँ पहली वो वाली पहचान देखला। हाँ, वेक बाद या अगर हमारी वेक बाद अगर जे केन बोले ली कि अरे ना ये तो गीत भी गाना ये तो एन हाँ, भाभी छी, तो वो तो बहुत दूर है वो चीज। बहुत दूर है बात है। कोई हाँ डीएम से चाहे कोई सरकारी छोटू कर्मचारी चे वो बहुत दूर है बात। लेकिन जब हम गाँव में चल जाना वो पहली चीज मेरे अप्रोच ये तो सेवा लगोण, ये तो यनकन ये च ना। लेकिन ये तो खाली फॉर्मेलिटी च ना, ये दिखावा च, बाकी कुछ नहीं। तो ये चीज मैं जरूर बन चाला प्रदर्शक होता है कि ये चीज नहीं वही चाहिए कि भोला दिन हमारा गाँव में भी हर कोई यन बोन लगुल की ये को वाला। हाँ ये कह बेटे किले कि वक्त हमारा गोंगा कोई नहीं मिला, गोंगा तो सब भेड़ चलीन बेची थे। अब वक्त लोग यहाँ उन नहीं पूछा नहीं को वाला। हाँ और हमारी जमीन पर हम तो एक रात किराए पर रहना पड़ो। सही बात। ये तो बोलो और क्या बोलो इससे ज्यादा ना। तो ये यन के तनी करने चाहिए सभी भाई बहनों। तो ये नहीं बोलो मैं कि नहीं पूरा साल भर में जाते जितनी टाइम मिल तो बस थोड़ा न थोड़ा पर घर जा और देख रेख करिया, कोई बात नहीं। वक्त झाड़ी जमली तो जमली कोई बात नहीं, लेकिन वो हमारो अप्रोच वे तो दूसरो यन नहीं बोल सकूँ तब तक हमारो जब तक हम उनको कहते दिन ही नहीं। और वे के बाद तब हम कभी नहीं बोल सकता वे तक हमारो। और यक है हम इतनी 50 गजे जमीन में इतनी पर रह जाला, वह इतनी बड़ी जमीन छोड़ी थे यक इतनी पर रह जाला कि नीचे से लेके छत में जाओ और छत से लेके नीचे आओ बस। वैसे ज्यादा हमारो कुछ नहीं। अब बहुत दिन बच्चा कामयाब होगी तब भी वो हमारे जो बेग वो भी हमारो नहीं। अगर बच्चा कामयाब नहीं हुए तो मैं तो ये नहीं बोलूँ कि सब तो ये चक्का अपर घर तो अपर हो तो बहुत दिन बच्चा यक नहीं निकला अपर घर जे तो हो तो लग वो भी तो हमारो वो कांडा काट सकते तब। लेकिन अगर हम वक्त बेच दियोला तो वो एक बात कुछ नहीं कर, ना घर का रहा ना घाट का रहा, तब ये नहीं और कुछ नहीं। अच्छा एक कलाकार होने का नाता यानी कि जब बीच में भू कानून की मांग जब प्रबल तरीका से उठी थी तो वह टाइम पर बहुत सारे कलाकारों जो छे प्रत्यक्ष रूप से सामने एक तरह पर सपोर्ट दिनी कि हाँ भाई हम ते भू कानून चाहणु या कुछ भी। लेकिन कुछ कलाकारों जो छे कई तरह की वीडियो भी सामने आई जम कई तरह की गाली भी उन देनी कि भाई कखा कयो बेरोजगार छन और कि बस मांग करना और हम तो सुधे बसे खींचना कि भाई तुम भी मांग करा, तुम्हारो कुछ काम काज नहीं था हमारो तो काम थी। कहीं तो बहुत सारी वीडियो भी सामने आए। तो एक कलाकार होने का नाता है एक कलाकार की क्या जिम्मेदारी बनती समाज का प्रति और समाज की जो भी सही मांग होंगी घूमते सपोर्ट देने के प्रति एक कलाकार की क्या जिम्मेदारी बनती? कलाकार की सबसे पहली जिम्मेदारी ये है कि सब अब चाहे केवल गीत का माध्यम से नहीं चाहिए, कविता का माध्यम से चाहिए, नुक्कड़ नाटक का माध्यम से चाहिए, के भी प्रकार का तुम थिएटर का माध्यम से करा, के भी लोग होते एकजुट वेखते हैं। अगर मैं 3 लोग होते कुछ समझे सकूँ और 3 लोग 6 लोग होते कुछ समझे सकते तो हमारी सबसे बड़ी वो यही चाहिए कि उन लोगों को समर्थन न करा कि जो यन बोलना कि हमको क्यों घसीट रहे हो। हूँ तो यन बोलना चाहिए कि बहुत अच्छी बात है हम किसी भी कारण नहीं ए सकना, अगर हम तो आप लोग ये काम तो करना चाहिए तो धन्य चाह जो अग्नि जाना। मैं खुद नहीं गई हूँ, मैं अभी सोशल मीडिया में किले मेरी बेटी थोड़ा सा मानसिक रूप से परेशान रहती थी, ये वजह से मैं खुद नहीं जा सकूँ। लेकिन मैंने भी बहुत समर्थन घर में बैठी थी जैसे हुए सकी उसे करी चाहिए ये मामला में किले ये बात भी सही है कि हर कोई नहीं जा सकूँ। लेकिन अगर घर में बैठी बोले उनके क्यों बुला रहे हो हमें, तो हम अपने पैर पर कुलाड़ी मानना ओके दूसरा तो नहीं करना। मैं नहीं जा सकूँ ना, लेकिन हम दूसरा ते मैं एक कलाकार छूँ, मैं खुद नहीं जा सकूँ लेकिन मैं दूसरा ते प्रेरित कर सकूँ कि भाई मैं नहीं ऐसा सकूँ तू तो जा। कोई गृहिणी चाहिए कई प्रकार का काम होने कुछ होने मैं नहीं जा सकूँ लेकिन दूसरा तो प्रेरित एक प्रेरित करना भी बहुत बड़ी बात है ना। जरूरी नहीं चाहिए मैं गीत गाते ही कहते बोल सकूँ, जब मैं कविता का माध्यम से ही बोल सकूँ नहीं, अपनी एक अच्छी भाषा का रूप से दूसरे की मानसिकता हम बदल सकते बहुत अच्छा ढंग से अपने मोहल्ला में अपने कॉलोनी में बोल सकता कि भाई मैं तो नहीं जा सकूँ ना लेकिन तू चल जा हाँ। शामिल वे जा, अगर हम 10 लोग चुने एक तू चल जा 11 वे जाला तो देखिए दूसरो हो जाला 12 वे जाला। अब जब हमारा पूरा संगठन बन जाओ तो कनमनी मांग पूरी वे सके। लेकिन अगर मैं किनारा बैठी कि मैं नहीं जानू तू जानना जा मेरी तरफ से जे कर दिन कर तो फिर तो मैं कोई कुछ नहीं कर सकूँ। तो या एक कलाकार हो या एक सामान्य आदमी हो या बड़ो अधिकारी हो के हम सब बाद में और चीज छा पहले एक मनुष्य छा एक नागरिक छा उत्तराखंड का। तो मैं ये नहीं बोलूँ सब होते कि समर्थन बहुत जरूरी चीज, जरूरी नहीं कि मैं जो छूँ मैं कलाकार छूँ तो मैं वही रूप से, अगर मैं गायिका छूँ तो मैं वही रूप से नहीं वे सकूँ कई बार। लेकिन मैं यन कर सकूँ कि हाँ एक संगठन तैयार कर सकूँ कि चला भाई 10 बहन छिन 10 भे छिन कोई चलो भाई अग्ने चला और अब जो हमारो अधिकार वे तो मांगा तो वह मांग जरूर पूरी हुई।
बिल्कुल सही बात आपने बोली। और अब तक की हमारी चर्चा बहुत अच्छी रही है जितना भी हमारी आज बात हुई। और सबसे भली चीज़ मैं तो ये लगती है कि उत्तराखंड का होना का वास्ता ये हमारी जिम्मेदारी छ कि उत्तराखंड की जितना भी बात छन, जितना भी मुद्दा छन वो पर हम खुली ते बात करो। कि कि आज के टाइम पर ना अपना पद की बहुत गरिमा रखना पड़ती। खैर वो जरूरी भी छ, लेकिन यदगा भी नहीं कि आप अपने मूल पहचान भूल जाओ, आप अपना मूल कर्तव्य भूल जाओ कि एक इंसान होने का नाता, एक नागरिक होने का नाता तुम्हारी क्या जिम्मेदारी छन। और सबसे बड़ी बात, एक उत्तराखंडी होने का नाता आपकी क्या जिम्मेदारी छन। तो ये के ऊपर आपन खुली ते बात करी थे, बहुत बधाई का पात्र आप छिन कि एक, क्योंकि बहुत सारे लोग होंगे कि ना 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 यू सवाल न करा ना, फिर बात ही पलट दींदा कि कई सारा काम जो छन वही सरकारी दफ्तरों बटी वेते गुजरदा ना, या फिर वही लोगों बटी वेते गुजरदा जखा की अब बात हो जाती। तो आप बहुत बधाई का पात्र छिन कि खुली थी आप हर मुद्दों पर बोलदा, और इतना सुरीली आवाज जो आपकी छ जेका माध्यम से आप लोगों तक अपना गीत पहुंचाता। तो बहुत बधाई हो मैडम आपते। और ये कार्यक्रम की समाप्ति हम इन्नी निकल लगे आराम से चला जी, धन्यवाद याली वे की। जान से पहले आपको कोई पसंदीदा गीत, चाहे वो के और सिंगर को भी हो या फिर क्या को भी हो, पर जो गीत गढ़वाली गीत आपका दिल का करीब छ वो हमारा दर्शकों खातिर गुनगुने दिया। गीत तो बहुत सारा छन जो मेरे दिल का बहुत करीब छन, लेकिन एक गीत जो हमारा गढ़ रत्न श्री नरेंद्र सिंह नेगी जी को गीत हमारा आदरणीय चनु। तो वो एक गीत जो मैं लगो कि हर जगह में हमारा उत्तराखंडी ते सकारात्मक ऊर्जा दिंदो, वे गीत मैं सुनूँ। देरे होली अबेरे होली, देर होली अबेरे होली, होली जरूर सबेरे होली, होली जरूर सबेरे होली, हिटे दी जा, हिटे दी जा, हिटे दी जा हो, बटेरे हिटे दी जा। होलो उदंकारे जब धार पोरे, खुलला सुख का द्वार मोरे। भूली क्यों? भूली गया, हम भी भूल गए हो कि हम पॉडकास्ट में बैठे अच्छा वक्त पहुंचे जगह की आप बात करना चाहिए। वो निरंतर अभ्यास नहीं होना कि एक मुंह का भी कोई शब्द की गलती वे तो माफी चाहूँ मैं, कि हम बस आम रूप से सुनदा रहना जो गाना। और फिर यू गीत एक यन गीत बिचे कि मैं तक खुद भी यू सकारात्मक ऊर्जा दूँ कि मैं नाप तक बते कि मेरी बेटी थोड़ा मानसिक रूप से परेशान रही। तो जब भी कभी दिल में ख्याल आंदो ना कुछ गलत से कि हाँ मैं तो जरा अगने जान छो, लेकिन ये फिर मैं पीछे खसक दूँ, लेकिन फिर मेरे दिमाग में यही गीत गुनगुना दो मैं हर समय। इतनी दुई लाइन ये साग नहीं आंग मन याद भी नहीं मैं कि ये दुई लाइन में तो बहुत प्रिय छन कि नहीं अग्नि तो मैं जान छ और बेटी वे तो क्यों वे भी तो एक मनुष्य छ। बिल्कुल सही बात आपन बोली। और देर होली अबेर होली पर सुबह कभी न कभी तो जरूर कभी बोली। तो यही बात मैं अप्रगढ़ वाली सभी भाई बहन होते सब तो बोलो उत्तराखंडी होते जौन सारी हो चाहे कुमाऊनी हो कि ये गीत को मतलब सिर्फ एक ही तरफ होने चाहिए। हम कई भी तरीके से अगर ये गीत घुमोला तो ये हम तो जरूर मिलोगी किले, चाहे वो आपन जो भू कानून वाली बात करी, चाहे हमारी गढ़वाली वाली बात, चाहे हमारी वेशभूषा च, चाहे हमारा गीतों की तरीका से कुछ भी च, कई हमारा लोक गायक लोक गायिका हमारा कवि लोग लिखवार लोग ये चीज़ तय मैं देखूँ छूँ अब धीरे धीरे कि काफ़ी थोड़ा सा तूल देना चाहिए कि नहीं नहीं हमारी संस्कृति आगे बढ़ जाए। तो एक बार ये सबेर जरूर होली कई भी तरीका से देखें। सही बात आपन बोली। और बहुत बहुत धन्यवाद सती जो आपको आज का ये कार्यक्रम में आने वास्ता और इतनी बढ़िया छुई बत लगाने वास्ता आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको भी धन्यवाद, पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद जो आज अपन में तो ये मुन्युति और मेरा द्वि शब्दों तो ये मुँह रखने बात करिए जब मुझे कोई गलती हुई तो माफी चाहूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो दर्शकों आज हमारा दगड़ में था अर्चना सती जी जो दगड़ हम बहुत सारी छुई बात करी, बहुत सारी बात आप तक पहुंचाई और जरूर आप ते कुछ न कुछ नई चीजें सीखने मिली होली। एनी और कार्यक्रम लेते में जरूर रेखा पहुंच लो। तब तक आप बने रहा हमारा साथ में और देखता रहा ITG टॉक्स। और हाँ ITG टॉक्स ते सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिया और ये वीडियो ते ज्यादा से ज्यादा शेयर करिया कि जितना ज्यादा हम अपना उत्तराखंड की संस्कृति ते बोली भाषा ते अग्ने पहुंचोला उतना ज्यादा हमारी उत्तराखंड की जो संस्कृति है बाकी लोगों तक ते भी पहुंच ली और सुरक्षित रही सुरक्षित रही। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को और ITG टॉक्स ते जरूर सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।